ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा हमेशा कि क्यों कोई व्यक्ति बहुत अमीर पैदा हुआ, क्यों कोई बहुत गरीब पैदा हुआ, या क्यों कोई व्यक्ति उसी जैसे आप अगर हम बात करें, कोई आप ये सोचते हो कि बड़े लकी हैं ये लोग जो अंबानी के घर में पैदा हुए, जो अडानी के घर में पैदा हुए, जो टाटा बिरला के वहाँ पैदा हुए, जो ऐसे घर में पैदा हुए कि वो सोने का चम्मच लेके, ये कहावत मैंने भी बचपन में सुनी है कि अरे वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है और हमें तो रोज़ कुदाल खोदना है, कुआं खोदना है। ये सारा कर्म के सिद्धांत पे आधारित है, क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि जितना पानी मछली देखती है, अगर वो मल्लाह देखे तो फिर वो बहुत भयभीत हो जाए, या तब उसको समझ में आए वाकई। तो यानी मल्लाह जो बाहर है, जो मछलियाँ पकड़ रहा है, वो उतना पानी नहीं देख सकता जितना पानी मछली देख रही है। तो वैसे ही जो कर्म है, जो व्यक्ति किसी बहुत रिच के वहाँ पैदा हुआ या बहुत गरीब के वहाँ पैदा हुआ, वो कर्मों पे पूरा इस तरह आधारित है। क्योंकि आप अपने पूरे जीवन की अगर दिनचर्या आप देख लो, रोज आप ना जाने कितने कर्म करते हो, कई सारे अच्छे, कई सारे बुरे, और हर एक कर्म जो तुम कर रहे हो, अच्छा या बुरा, वो एक बीज की तरह है। और जैसे कोई बीज तुम बोते हो, एक अंकुरित उसमें तब आता है जब एक पूरा एक माहौल वैसा बनता है। और जब वो माहौल बनेगा, वो चाहे कितने भी समय बाद बने, महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब उसका अनुकूल माहौल बनेगा तो वो अंकुरित होगा। वैसे ही जो तुम्हारा बीज है, जो तुमने कर्म का बोया है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो एक अनुकूल समय जब वो आएगा तो वो अंकुरित होगा। और ये बीज तुम्हारे सिर्फ इस जीवन से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये बीज तुम्हारे भीतर सूक्ष्म शरीरों में जाकर के आरोपित होता है, उसमें जाके बोया जाता है, और वो तुम्हारी आत्मा के साथ वो अगली लाइफ में ट्रेवल करता है। और जब अनुकूल समय आता है, जब वैसा पूरा परिस्थितियां होती हैं, वो बीज में अंकुर फूटता है और उसकी फसल ही आप काटते हो, उसका फल ही आप खाते हो। तो कुछ ऐसे कर्म जब आपने बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर के अत्याचार किया, अपमान किया हो, निरादर किया हो, ये मैं बहुत सूक्ष्म और कुछ गिनती की चीज़ें बता रहा हूँ, इसके हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन वो सब यहाँ एक छोटे से वीडियो में नहीं बताए जा सकते। जब आपने उसका दुरुपयोग किया, जब आपने उस पैसे के बलबूते अत्याचार किया, जब आपने शोषण किया हो, जब आपने उसके घमंड में अपने आप को तबाह कर लिया हो। ऐसा मैंने देखा है कई बार, जब मैं लोगों को ध्यान में लेकर के गया और जब मुझे ज़रूरत हुई कि उसको दिखाना चाहिए कि क्यों वो फाइनेंशियली क्राइसिस को झेल रहा है, तो उसने खुद देखा कि उसने पैसे का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया, और उसके जीवन में उस समय मरते वक्त या पूरे जीवन उसके, जब पैसा तो बहुत था, एक गिल्ट उसके मन में आया कि ये पैसे की वजह से मैं अपने जीवन में ये कार्य नहीं कर पाया, या ये पैसे की वजह से मेरे हाथों इतने पाप हो गए। तो उसने अपने लिए संकल्प उस पैसे को लेके के कर्ज किया कि नहीं, मुझे ये पैसा बुरी चीज़ है, मुझे नहीं चाहिए। तो इस जीवन में वो बहुत गरीब पैदा हुआ, उसके लिए बहुत संघर्ष कर, क्योंकि उसको वो लाइफ का वो एजेंडा पूरा करना है। तो ऐसे हजारों लाखों कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उस सोल ने ये चूज़ किया कि मेरे को इस व्यक्ति के वहाँ पैदा होना है, ताकि मैं इस क्राइसिस को झेल सकूं, मैं इस मेहनत को करूं और मैं इसकी वैल्यू को समझूं। तो कई बार अगर इसके सारांश में मैं बात करूं, कई बार वो आत्मा अपने कर्म फल को भोगने के लिए वो बहुत पैसे वाला घर चूज करती है या दरिद्र वाला घर चूज करती है। कई बार वो आत्मा अनुभव करने के लिए, जैसे आप हो ना, आप सोचते हो आज मैं ये 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा, कभी नहीं 3 स्टार होटल में खाता, नहीं ढाबे पे आज खाते हैं या सड़क पे टपरी पे चाय पिया जाता है। तो ये आपकी चॉइस है। तो आत्मा तो अमर है, तो कई बार वो नए नए अनुभवों के लिए भी चूज करती है कि यार इस लाइफ में ज़रा ये मेहनत करके देखें, इसका क्या अनुभव होता है। तो बहुत सारे कारण हैं।
हाँ, एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि आप जो जीवन में चाहते हो वो आपको पूरी तरह से मिल सकता है, आप चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, आप जैसी भी काबिलियत रखते हो, आप अपने भीतर इनर अवेकनिंग के द्वारा, आत्म जागृति के द्वारा जो मैं सिखाता हूँ, आप अपने जीवन में कोई भी बदलाव ला सकते हो, अपनी क्षमताओं में बदलाव ला सकते हो और अपना भाग्य, मैं बोलता हूँ भाग्य, कुंडली फाड़ के फेंक देना, क्योंकि अगर तुम साधना की अग्नि में अपने आप को जला दो, यानी जलाने का मतलब कि रोज थोड़ा समय, आधा घंटा ही समय निकाल करके तुम बैठो, जो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, तुम परमेश्वर की शरण में उन चीज़ों को करो और कोई आडंबर नहीं, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन धन्य होना शुरू हो गया और तुम्हारे वो सारे कुंडली में जो भाग्य दोष थे, जो ग्रहों के दोष थे, वो तुम हटा सकते हो, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो हजारों साल से सीक्रेट था, जो परमेश्वर की कृपा से आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान गोरक्षनाथ, महाअवतार बाबा की कृपा से, भगवान शिव शिवा नारायण की कृपा से, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आप सबके बीच मैं दे रहा हूँ और लेकर के आया हूँ। तो इस बात पे जाने के लिए कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, इस बात पे ध्यान दो कि अभी कुछ भी हो, तुम होना क्या चाहते हो, मैं इसमें आपको राह दिखा सकता हूँ। परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, वो आपको राह दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत।